Hello friends, so this is the fourth question of our series PYQ Sociology 2022. So the question is, Durkheim argued that society is more than the sum of individual acts. ठीक है, इसको डिस्कस करना है. पहले डरखाइम के बारे में देख लेते हैं. पहला तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, पॉजिटिविस्ट है. इनको इंटरडिपेंडेंस के बारे में इन्होंने बात किया है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में इन्होंने बात किया है. इनका क्या कहना है कि सोसाइटी में एक सिस्टम की तरह सभी कुछ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से एक सोसाइटी प्रॉपर वे में चलता है. एक का भी नुकसान होना या एक का भी डिफरेंस होना सोसाइटी को चेंज कर सकता है या एनॉमी क्रिएट कर सकता है यहाँ पे. ठीक है, ये इनका बेसिक था. अब ये इनका कहना क्या है कि सोसाइटी जो है ना, ऐसा नहीं कि सम ऑफ इंडिविजुअल्स एक्ट. आर्ग्यू दैट सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट. इन्होंने सोसाइटी को सुपीरियर रखा है और हमारे लाइक इंडिविजुअल्स को इन्होंने डाउन डाउन करके रखा है. थोड़ा सोसाइटी को कहा है कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एक्ट. तो ये क्या हो गया, दिस इज द मैक्रो सोशोलॉजी. ठीक है, मैक्रो सोशोलॉजी. और G.H. मीड और हर्बर्ट प्लूमर क्या थे, हमारे माइक्रो सोशोलॉजी थे, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं. तो ये मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया है. अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है. क्वेश्चन पे समझ लिया आप लोगों ने, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. इन्होंने ये कहा है कि सोसाइटी इज मोर, सोसाइटी ज़्यादा है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एक्ट्स. ठीक है, इंडिविजुअल के जो भी एक्ट्स है ना, उनसे ज़्यादा बड़ा कुछ सोसाइटी है हमारा. इसके बारे में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है हम लोगों से. अब पहले देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा. Durkheim, foundational figure, foundational father भी कह सकते हैं in sociology, argued that society transcends the mere aggregation of individual action. मतलब ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन का ही है. एक कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग ये जो स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर डरखाइम के कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन में आंसर में डालोगे एक फ्रेमवर्क के थ्रू, देन बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि उनका ही वर्क है. डायरेक्टली यू कैन कोड देम. ठीक है, पहला है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड सोशल फैक्ट के बारे में उन्होंने बात किया है. इन्होंने क्या कहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ठीक है, अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है कि 4 आदमी हैं. ठीक है, इन लोग ने मिल के कुछ डिसाइड किया कि ये प्रॉपर थिंग है जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, तो ये क्या बन गया ना, एक कल्चर नॉर्म बन गया उस जगह का. ठीक है, ये कल्चर नॉर्म क्या हुआ कि सोशलाइजेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल में गया. ठीक है, अब इस इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग्स में सेम चीज़ गया. तो ये बनते 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 एक जनरेशन के बाद ये एक तरीका का नॉर्म्स बन गया सोसाइटी में. तो ये कैसे बना, तो यहाँ पे ना हम लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुआ यहाँ पे. ठीक है, उसके वजह से ये धीरे धीरे सोशलाइजेशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचा है. ये इसका मतलब क्या है, Durkheim introduced the concept of collective consciousness, emphasizing that society possesses a shared set of belief. यहाँ पे एक जैसा बिलीफ हुआ, वैल्यूज हुआ, नॉर्म्स हुआ एंड सिम्बॉल्स दैट गाइड इंडिविजुअल एक्शंस. ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे एक इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड कर रहा है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर दिस थिंग. एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स है ना, एक जैसा उनका शेयर्ड बिलीफ हुआ कि यार हाँ, गलत झूठ बोलना इज़ रॉन्ग. इन्होंने भी कहा हाँ सही आप बोल रहे हो, झूठ बोलना रॉन्ग है, झूठ बोलना रॉन्ग है, झूठ बोलना रॉन्ग है. ठीक है, इस तरीके से एक कल्चर नॉर्म सेट हुआ यहाँ पे. इन पेरेंट्स हैं तो इन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को सिखाया कि नहीं यार झूठ बोलना गलत है. तो ये धीरे धीरे पास डाउन होते हुए सोशलाइजेशन के थ्रू यहाँ तक आया. तो वो क्या हो गया कि सोसाइटी पोजेस अ सर्टेन सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स एंड सिंबल दैट गाइड इंडिविजुअल एक्शन. ये इस इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड कर रहा है हमारा सर्टेन बिलीफ्स एंड नॉर्म्स. ठीक है, तो इनका एक वर्क है, थोड़ा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ यार, आसानी से आप लोग देख सकोगे. 2 मिनट बियर कर लेना, जस्ट मिनट. ओके, थोड़ा साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है. फाइन. इनका एक वर्क है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893. ये वर्क तो कोट करना ही, इन केस अगर ये भी कोट कर दे तो ईयर भी कोट करते हो तो होता है ना सोने पे सुहागा टाइप का की चीज़. एग्जामिनर को लगेगा यार इन्फॉर्मेशन इसके पास जेन्युइन है. ठीक है, उन्होंने इसमें क्या डिस्कस किया ना, हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटल इंटीग्रेशन आर कनेक्टेड टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड कोहेरेंस ऑफ कलेक्टिव बिलीफ. ठीक है, इन्होंने एक और कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, सोशल फैक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने. किसमें इंट्रोड्यूस किया, किस वर्क में, रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में लिखा है इन्होंने. तो पहले क्या आ गया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बात किया था इन्होंने, उसके बाद सोशल फैक्ट का बात किया है. ठीक है, सोशल फैक्ट क्या क्या होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, लॉ, कस्टम्स exert a coercive influence on individuals shaping their behavior beyond personal intentions. अब इसका मतलब समझा देता हूँ मैं. इंस्टीट्यूशन सच है, इंस्टीट्यूशंस
सोशल फैक्ट उन्होंने क्या कहा है कि लॉ हो गया, कस्टम हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब को सोशल फैक्ट उन्होंने बताया। ये सब एक इंडिविजुअल के एक्शंस और बिहेवियर को ट्रेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसके पर्सनल इंटेंशन, लाइक बिहेवियर बियॉन्ड देयर पर्सनल इंटेंशन। उनका इन्होंने ये कहा है कि एक पर्सन का जो भी इंटेंशन होता है उसके बियॉन्ड जाकर ये सभी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये सोशल फैक्ट के बारे में उन्होंने बताया। चलो आ जाओ दूसरा देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले ये भी देखना जरूरी है ना। पहले ये इन्होंने बताया ना कि कैसे सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स एक्ट। ठीक है, तो अब ये बताया इन्होंने एनोमी और सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बताया। इनका फेमस वर्क है सोसाइटी स्टडी इन सोशोलॉजी 1897 में इन्होंने लिखा है। इसमें ये बताया है कि पर्टिकुलर आदमी का जो एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सुसाइड नहीं होता है। सोसाइटी का जो कलेक्टिव एक्शन होता है, सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर आदमी सुसाइड करता है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने ये कहा कि डर्कहाइम एक्सप्लोरेशन ऑफ एनोमी इज अ प्रोमिनेंट स्टडी, ये सब बताया। ही आर्ग्यूड दैट insufficient regulation of individuals' desire, aspiration, often due to a lack of shared norms, can lead to anomie and social disintegration। अब ये क्या बता रहे हैं कि अगर एक सोसाइटी में जो शेयर्ड नॉर्म्स है हमारा, कि ये भी तैयार है, ये भी इन्होंने कहा कि यार झूठ बोलना गलत है तो ट्रू। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि झूठ बोलना गलत है, ट्रू। और कोई लोग बोले नहीं यार झूठ बोलना चलो ठीक है, नॉर्मली कभी कभी चलता है, ये भी बोले कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि एक शेयर्ड नॉर्म्स क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से एक इंडिविजुअल परेशान हो जाता है। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और जब शेयर्ड नॉर्म्स नहीं होता है यहाँ पे तो एक एनॉमी जनरेट होता है, जो भगदड़ वाला जो सिचुएशन होता है ना, क्या ये भी ये समझ लूँ, ये समझ लूँ, ये समझ लूँ, कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन, यहाँ पे सोसाइटी डिसइंटीग्रेट करने लगता है। तो ट्रू वाले लोग एक जगह आ गए, फॉल्स वाले लोग एक जगह आ गए, तो डिसइंटीग्रेशन का बात यहाँ पे आने लगता है। तो जिसके वजह से शेयर्ड नॉर्म्स नहीं होता है, उस वजह से सुसाइड रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, ओके। Durkheim emphasized that shared norms and values are essential for maintaining social cohesion। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ जाते हैं कि सोसाइटी का जो भी शेयर्ड नॉर्म्स होता है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल एक्ट, जो क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है, देखो आंसर करना इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को भूल जाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, कुछ भी लिख के नहीं आ सकते ना वहाँ पे हम लोग। अब देख लो सुसाइड एंड सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बात किया। इन सुसाइड Durkheim examines सुसाइड रेट अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटी एंड आइडेंटिफाई सोशल फैक्टर, ये तो बता दिया मैंने। अभी सुसाइड को इन्होंने 4 लाइन का है, सुसाइड को इन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया था, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमी और फैटलिस्टिक। ये आपको रिविजन के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, सोसाइटल फैक्टर इम्पैक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर, इसका मतलब हम लोग समझ आ रहे हैं कि सोशल एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड था, बार बार मैं रिपीट करूँगा क्वेश्चन का डिमांड, देन वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, रिचुअल और कलेक्टिव एफर्वेसेंस के बारे में बात किया इन्होंने। अब क्या होता है कलेक्टिव रिचुअल्स, अभी जैसे चंद्रयान का बात देख लो, चंद्रयान के समय जो चंद्रयान 3 में इतना अच्छा लैंडिंग हुआ, उसके बाद एक साथ लोग झूम उठे, सभी के मन में उत्साह उमंग था। तो ये हो गया ना, वननेस दिखाता है। ठीक है, कलेक्टिव रिचुअल है एक तरीका का, वो एक जगह पे लोग आए, खुश हुए, एक जगह सेलिब्रेट किया इन्होंने, एक अपनापन दिखा, एक कलेक्टिव फीलिंग आया वहाँ पे, तो एक बॉन्ड, इंटीग्रेटेड बॉन्ड जनरेट हुआ। तो हम लोग इमोशनल इंटेंसिटी के साथ एक साथ जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, तो ये सोसाइटी इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो ये ज़रूरी है बीच बीच में, जिसके वजह से डिसइंटीग्रेशन जो कभी आ जाता है वो सभी ख़त्म होकर एक जगह हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बात किया था, किसने बात किया, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के इन्होंने बात किया था कि कैसे सोसाइटी का एक जगह आना एक मतलब पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर आता है। ये जो क्वेश्चन का डिमांड है इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर और सॉलिडारिटी के बात किया इन्होंने। अभी पहले क्या था ना, पहले हमारा जो सोसाइटी था, ठीक है, अभी इन्होंने बात किया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना इनका लाइक क्या नाम है, डर्कहाइम का कंसेप्ट, तो उसमें तो ये है, मैं ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। अब मान के चलो 1990s में समझ लो, एक गांव है, उसमें एक फैमिली में 2 आदमी है, मतलब 4 आदमी है समझ लो। तो कुछ काम करना है, तो पापा जो हुए वो खेत का भी काम कर रहे हैं, बेटा जो हुआ वो भी खेत का काम कर रहा है, पानी भरना है तो शायद पापा ही पानी भर लें, मम्मी भी पानी भर ले, ये भी पानी भर ले। ठीक है, तो इसमें ये कहना मैं चाह रहा हूँ ना कि लोग पहले डिपेंडेंट नहीं थे एक दूसरे पे। कुछ भी काम करना हो ना, खेत का काम करना हो तब भी हो जाता था, फसल उगाना वो भी हो जाता था, सब्जी काटनी वो भी हो जाती थी, कहीं से कुछ लाना है वो भी हो जाता था, घर का काम बाहर का काम सब एक जगह हो जाता था। दैट वाज मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द मेन सेंस कि सब कुछ काम हम लोग खुद ही कर लेते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दैट कन्वर्टेड टू आर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी।
यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, मतलब क्या होगा, हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए। अब यार कुछ मंगाने का मन है तो जोमेटो से ऑर्डर करो, आ गया खाना, घर पे मम्मी नहीं है तो ऑर्डर करके ले आओ, तो ये इंटरडिपेंडेंस हो गया। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड सॉलिडारिटी के बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन हाईलाइट्स how highlighted the evolving nature of societal cohesion and intricate ways in which individuals' roles are shaped by broader societal structure। अब इनका ये कहना है कि इससे हम लोग कैसे डिड्यूस कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन का डिमांड कैसे फुलफिल हो रहा है। अभी ये इनका कहना है क्या कि जो ट्रांजिशन हुआ है ना, ये दिखाता है कि कैसे हम लोग सोसाइटल कोहेजन बढ़ रहा है हम लोग का, कि वी आर व्हेन वी आर डिपेंडिंग सो मच ऑन अदर्स, तो ये दिखाता है कि वी आर गेनिंग ट्रस्ट एंड वी आर हैविंग ट्रस्ट ऑन देम। इसके वजह से ये सोसाइटल कोहेजन इंक्रीज हो रहा है इंट्रिकेट वेज में, लाइक आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम ऑल्सो, हिम ऑल्सो, हिम ऑल्सो, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम, तो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटेड है। इसके वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है, सोसाइटल कोहेजन भी बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि दिस इज़ मोर देन द इंडिविजुअल एक्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ। कलेक्टिव कोहेजन के बारे में बात किया कि एक साथ रहते हैं हम लोग, सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। अब देख लो, ये बेसिक, ये मेरा वैल्यू एडिशन है जो आपको ना बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा जब अंतिम के समय में आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उससे पहले आप एक बार जस्ट ये पढ़ लोगे तो आपके लिए सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा। अब देख लो, डर्कहाइम का जो कंसेप्ट है ना, पहला तो कंसेप्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने बात किया। कहाँ पे बात किया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। किस लिए बात किया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ठीक है। सोशल फैक्ट के बारे में बात किया उन्होंने, ये बुक है, ईयर है, क्या सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन है वो है। तो ये दोनों तो जरूर लिख देना आप। उसके बाद भी देख लो, एनोमी बात किया है, सोशल इंटीग्रेशन बात किया, ये सब एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट वर्ड, कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंज मत करना। रिचुअल एंड कलेक्टिव एफर्वेसेंस के बारे में बात किया, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात किया। सभी का बुक मेंशन है यहाँ पे, सभी के जो भी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप जस्ट रिवीजन के लिए बेस्ट आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चंस कब सभी कंप्लीट करेंगे 2022 के, आप बने रहना बस। थैंक यू सो मच।